हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी हब। स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर के ऊपर। चलो हम डिस्कस करते हैं सभी वन बाय वन क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का वो है, व्हाट इज भारत जेन? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत जेन क्या है? इट इज AI which is a type of artificial intelligence that can create text, image or even sound। स्टूडेंट, आपने कई बार फेसबुक पे यूट्यूब में देखा होगा, जो हमारे जो अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं उनके आर्टिफिशियल फेस लगा के वीडियो को वायरल किया जाता है। जरूरी नहीं कि फेस लगा के, कई बार कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई साउंड, कोई भी चीज आर्टिफिशियल चेंज हो सकती है। और भारत जैन जो है वो भी क्या है, एक AI है। आपको इसमें क्या आएगा क्वेश्चन, मेन आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत जैन क्या है? तो आपने क्या लिखना उसका आंसर, ये एक तरह की AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी फॉर्म आने के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, भारत जैन AI है जो एक प्रकार की, इसको AI को क्या हिंदी में बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, जो पाठ, चित्र, यहाँ तक के ध्वनि भी बना सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है काजिन 2024। काजिन 2024 क्या है? जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो सामने, इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट एक्सरसाइज। के का मतलब होता है, ठीक है, काज मतलब कजाकिस्तान और इंड मतलब इंडिया। 2024 की ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। आपको पूछा जाएगा काज इंड में कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से देश जो है वो भाग ले रहे हैं। तो उसका आंसर होगा भारत और अफगानिस्तान, सॉरी कजाकिस्तान। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है ये कौन सा एडिशन है, तो वो है 8वां। यहाँ पर नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, काजिन 2024 भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, काज इंद 2024 क्या है? आंसर संयुक्त सैन्य अभ्यास। और इसका कौन सा संस्करण हो रहा है? 8वां। ठीक है, 8वां जो संस्करण हो रहा है 30 सितंबर 2024 को हो गया है। भारत के किस, कौन से इलाके में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड आ सकता है आंसर, जहां ओली, उसका जो एरिया है ओली, मतलब काज इंद कहां पर हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ओली इलाके में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसके ऊपर, ईस्ट एशिया समिट के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ईस्ट एशिया समिट कहां पर हुई है? आपको आएगा 19th ईस्ट एशिया समिट, जो 11 अक्टूबर 2024 को हुई है। और वो कहां पर हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, वो है वाइनटाइने। अच्छा, ये नोट कर लेना, वाइनटाइने कंट्री में हुई है, एरिया में हुई है। और इंडिया के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया है। 11 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने वियंताने में आयोजित 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उनकी उपस्थिति में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य देशों से साथ मिलकर काम करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो तीन क्वेश्चन ही निकल के आते हैं। ईस्ट एशिया समिट कहाँ पर हुई? उसका आंसर है वाइनटाइने में। और दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, वहां पर जो कौन से हमारे जो मंत्री हैं, कौन वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए गए? उसका आंसर है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती हैज बीन ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको मार्क करता हूं। आपको ये बताना है इस वीडियो के बारे में, या इस वीडियो के बाद कमेंट करना है कि भारत का पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब मिला, एक तो ये बताना है, और किसको मिला, टू whom। ये दो क्वेश्चंस का आंसर देना है, कब मिला था और किसको मिला था। इस बार का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है
वो मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। इट इज हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन इंडियन सिनेमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता क्वेश्चन। विच अवार्ड इज हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन इंडियन सिनेमा, मतलब भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो उसका आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इस बार किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ताइवान को अमेरिका से सो क्या मिली है? हार्पून एंटी शिप मिसाइल। बच्चे ये आपने बस सिंपल सा नोट कर लेना है। आपको ये आ सकता है हार्पून क्या है, पहला तो ये क्वेश्चन। इसका आंसर है एंटी शिप मिसाइल, ये आंसर होगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, हार्पून क्या है? तो आंसर है एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, एंटी शिप मिसाइल। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, किसको मिली और किसने दी? तो इसका आंसर है किसको मिली है? ताइवान को। कितनी मिली है? 100। और किसने दी? फ्रॉम अमेरिका, यूएसए ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं असमी, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत को मान्यता देने की मंजूरी दी है। और इस क्वेश्चन को मैं भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। और इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है? वो है क्लासिकल लैंग्वेज। स्टूडेंट नोट करना, क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है? जो पहले क्लासिकल लैंग्वेज थी, देखो पहले वो नोट कर लो। सबसे पहले तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। पहले ये थी 5, नोट कर लो। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। अभी कौन सी और ऐड हुई है? वो है असामी, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत। नोट कर लो, 1 2 3 4 5। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हमारी कितनी हो गई? 10। ऑप्शन आ सकती है पेपर में कोई भी क्वेश्चन, तो आपको रट्टा लगाना है इनको कि कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं, वो सभी आपने याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द 26th वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एग्जीबिशन। आपको इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ये नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करता हूं मैं अगेन। वेटेक्स को क्या बोलते हैं? W मीन्स वाटर, E एनर्जी, T टेक्नोलॉजी, E एनवायरनमेंट, X एग्जीबिशन। कई बार क्या होता है पेपर में फुल फॉर्म पूरी नहीं पूछी जा सकती, वो X ही पूछ लेता है क्या होता है, या E पूछ लेगा। तो आपने सभी का मीनिंग याद रख लेना है। और ये कहाँ पर हुई है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ये टेक्नोलॉजी वाली जो एग्जीबिशन है, ठीक है, प्रदर्शनी है, वो उसका कौन सा एडिशन था? 26। ठीक है जी। तो इसके बारे में आपने क्वेश्चन नोट कर लेना है। और दिस मेजर इवेंट शोकेस न्यू डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल वाटर ट्रीटमेंट एंड एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी। इसका क्या उद्देश्य है? अक्षय ऊर्जा, जल उपचार और पर्यावरण के साथ विकास को प्रदर्शित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD की फुल फॉर्म आ सकती है आपको पहला तो क्वेश्चन में, ये नोट कर लो। आई का मतलब होता है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। IPRD 2024 की जो हुई है, जो ये डायलॉग, ये कहाँ पर हुआ है? आंसर दिल्ली में। फोकसिंग ऑन द थीम रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक। अच्छा, ये नोट कर लेना। ये डायग्राम देख लो नीचे। 2024 एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन सीधा यही आ सकता है कि IPRD की फुल फॉर्म और ये कहाँ पर हुई थी। ठीक है, इसके अलावा तो आने की चांसेस कम है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, भारत को 2025 से में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया। खो खो गेम आप सभी को पता है, ठीक है, जिसमें 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे। बच्चे नोट कर लेना। आपको ये आ सकता है 2025 का खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला जाएगा?
तो उसका आंसर है भारत में। आपको ये बताना है इस वीडियो के बाद कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स जिनको कहते हैं हम महाद्वीप, महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा है एशिया, आपको सब बताना है बाकी के नाम, और सबसे छोटा कौन सा है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन स्टूडेंट, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये इसमें आएगा, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है बच्चों, जो आपने करनी है VSHORADS, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम। ये आपको याद करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ, VSHORADS। इसका क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका क्या है, एक चौथी पीढ़ी की पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है। अगर पेपर में आए ये कौन सी है, एक मिसाइल प्रणाली है, ठीक है। एक तो ये याद कर लो, जिसे कम दूरी पर हवा में मौजूद खतरों से बचने के लिए डिजाइन किया गया। कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, जो आतंकवाद संगठन होते हैं वो इंडिया में ड्रोन भेज देते हैं, ठीक है। उसमें हथियार हो सकते हैं, जहाँ ड्रग्स हो सकती है, उसको खत्म करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वाली, ठीक है। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का उद्देश्य 5 से 20 किलोमीटर की सीमा के भीतर ड्रोन और विमान जैसे कम उड़ान वाले खतरों से बचाव करना है। ये इनको क्या कर देती, खत्म कर देती है। और इसका संबंध किसके साथ है, डीआरडीओ के साथ। इसको किसने बनाया, डीआरडीओ ने। आपको ये बताना है डीआरडीओ की फुल फॉर्म, डिफेंस से रिलेटेड है, ये बता देता हूँ। एक तो फुल फॉर्म बतानी है, ये सर्च करनी है, और डीआरडीओ का जो हेड है वो कौन होता है, और ये कब बना था, ये किसके अंडर है इस्टेब्लिश्ड, ये आपको चीजें बतानी है इस वीडियो के बाद। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल कई पेपर आएंगे, उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नोबेल प्राइज 2024 के किस किस को मिले हैं। मैंने तो यहाँ पर लिखा फील्ड के किस क्षेत्र में मिले हैं और किस किस को मिले हैं। आपको थोड़ा सा वर्क करना है। देखो, आप वर्क करोगे आपको आदत पड़ेगी पढ़ने की, ठीक है। तो अगर आपको सारा पक्का पकाया मिल जाए वो भी चलो ठीक है, अच्छी बात है, पर थोड़ी सी एफर्ट करने पे आपको अगर पता चल जाए पढ़ने के तरीके, तो सबसे बढ़िया बात होगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने लिखा है फिजिक्स का किसको मिला है, आपको ये देखना है कि किस फील्ड में मिला है, ये बताना है किस फील्ड में है, उसकी किस वर्क को मिला है। कई बार काम होता है ना, फिजिक्स के किस काम को मिला है वो कमेंट करना है, केमिस्ट्री के, ठीक है, मेडिसिन के, लिटरेचर के, पीस के और इकोनॉमिक्स के, इनके सभी के वर्क आपने, ठीक है, सर्च करने हैं और लिखने हैं अपनी कॉपी में। फिजिक्स का जो मिला है जॉन ऑफोफील्ड और जॉफ्री हिंटन, मैं दोबारा बोल देता हूँ, जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन को मिला है। केमिस्ट्री का डेविड वेकर, डेमिस हसाबीज, जॉन एम जम्पर। मेडिसिन को बोलते हैं फिजियोलॉजी, इसको मिला विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुफकन। लिटरेचर का मिला है हैंग कैंग। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में लिटरेचर और पीस का पूछा जाता है, ज्यादा पेपर्स में यही आते हैं वैसे। और पीस का मिला है निहॉन हिद्यनको। इकोनॉमिक्स डैरन एक्मोगोलो, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, इन सभी के नाम को रट्टा लगा लो। पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले लिटरेचर और पीस का होता है, पेपर में जो ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। द इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। स्टूडेंट, इसमें तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सम्मेलन जो है इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस, हिंदी में पढ़ लेना आप, ये 2024 वाला सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो उसका आंसर है न्यू दिल्ली में। co-organized by Indian Chamber of Food and Agriculture, ICFA,
एंड आईआईटी रोपड़। ये दोनों याद कर लेना पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 जो दिल्ली में हुई है उसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? आंसर होगा इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और आईआईटी रोपड़ ने मिलकर। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका संबंध है फार्मिंग के साथ। ठीक, हाँ, ठीक है जी, किसानों के साथ, ठीक है, उनकी खेती बाड़ी के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो को फिर कल या परसों हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर मंथ की।